हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले ली थी, ठीक है। और हमने वहाँ पर जान लिया था कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है। लीप वर्ष का कैसे पता लगाते हैं कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 2025 तो मुझे बताइए एक लीप वर्ष है या फिर नहीं है, ठीक है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए हम लोग किससे भाग करते हैं, 4 से, ठीक है। पूरे नंबर को भाग नहीं करना होता, आप सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को भी भाग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके पास लीप शताब्दी है या कोई भी शताब्दी है और आपको पता लगाना है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो फिर आप उसे 4 से भाग ना कर किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। जैसे कि आपके पास है 1800, मुझे बताइए ये लीप ईयर है या फिर नहीं। अब ये एक शताब्दी है, इसके लास्ट में क्या आ रही है, 2 जीरो, तो इसे 4 से ना भाग कर किससे भाग करेंगे, 400 से। ये 400 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये कैसी शताब्दी है, एक सामान्य शताब्दी है, ठीक है। तो ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन बिटवीन 2009 एंड 2019। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्ष यानी लीप वर्षों की संख्या बतानी है, ठीक है। ये आप मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। 2009 के बाद अगला लीप ईयर आपका कौन सा आएगा, ठीक है, कौन सा, 12, ठीक है। उसके बाद आपका 16, आपको क्या करते जाना है, बस इसमें 4 जोड़ते चले जाना है, क्योंकि लीप ईयर जो है आपका 4 वर्ष बाद आता है, ठीक है। जब आप फिर 16 में 4 ऐड करेंगे आपके पास 20 आ जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ कहाँ तक पूछा है, 2019 तक। तो यानी आपके पास सिर्फ कितने लीप ईयर आए हैं यहाँ पर, 2। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपके आगे हो गए समझ में कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, ठीक है। पहली शताब्दी में कुल कितने आपके लीप ईयर होंगे। देखिए शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 वर्षों के समूह को हम क्या कहते हैं, शताब्दी। और बात हो रही है पहली शताब्दी की, तो यानी पहली शताब्दी कहाँ से शुरू हुई होगी, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष है हमारे पास, 100 वर्ष। और लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। तो जब हम यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 25, ठीक। अब ये आप देखिए इसका आंसर 25 होगा क्या, अब यहाँ पर देखिए 25 इसका आंसर तब होता जब ये 101 क्या होता, लीप वर्ष। अब ये 4 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 400 से भाग नहीं होगा, यानी 100 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है। और इस 25 में आपने 100 क्या कर लिया, ये काउंट कर लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 24, ठीक है। वही पहली शताब्दी 1 से लेकर 100 तक है, और यहाँ 25 लीप ईयर तब होते जब ये 100 भी हमारा क्या होता है, एक लीप वर्ष। लेकिन 100 एक लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए हमें 25 में से क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, और हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। आ गया होगा आपके क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अब ध्यान दीजिए, देखिए दूसरी शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होगी, आपकी जो पहली शताब्दी थी वो 1 से लेकर 100 तक, ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी हो गई, ठीक है। फिर 101 से लेकर 200 तक ये आपकी दूसरी शताब्दी हो गई, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए दूसरी शताब्दी में यहाँ पर कितने ईयर का डिफरेंस है, 100 का। और फिर से क्या करेंगे, इसे 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी क्या आएगा,
25, लेकिन इस 25 में हमने 200 भी क्या कर लिया ये काउंट। अब मुझे बताइए 200 जो है ये एक लीप ईयर है या नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि ये 400 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी दूसरी शताब्दी में भी कितने लीप ईयर होंगे, 24। अब आप मुझे बताइए तीसरी शताब्दी में कितने होंगे। तीसरी शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होगी, 201 से स्टार्ट होकर 300 तक, ये हमारी तीसरी शताब्दी होगी। अब इसमें भी ये 300 जो है एक लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें भी हमारे तीसरी शताब्दी में भी कितने लीप ईयर होंगे, 24। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अब चौथी शताब्दी जो है आपकी वो 301 से लेकर कहाँ तक होगी, 400 तक। तो इसमें आप बताइए कितने लीप वर्ष होंगे, कितने ईयर का डिफरेंस है, 100 का। ठीक है, 100 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 25। तो इसका आंसर कितना होगा, 25, क्योंकि इस बार जो ये 400 है ये एक लीप वर्ष है। इसे किससे भाग करेंगे, 400 से, जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस बार आपका जो लीप ईयर आएंगे वो कितने आएंगे, 25। पहली शताब्दी में भी 24, दूसरी में भी 24, तीसरी में भी 24, लेकिन चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर देखने को मिलते हैं, 25, क्योंकि जो 400 आया इस बार ये 400 एक लीप ईयर है। ठीक है, क्लियर हो गया सबके यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़िए कि हाउ मैनी टाइम डज 29th डेट कम इन 400 ईयर। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। उसने पूछा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। ठीक है, क्वेश्चन 29 फरवरी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 29 तारीख कितनी बार आती है। अब ध्यान देंगे, देखिए अगर हमारे पास एक साल में कितने महीने होते हैं, टोटल 12। अगर आप फरवरी को थोड़ी देर में के लिए साइड में छोड़ दे तो आपके पास कितने महीने बचेंगे, 11 महीने। और उन सभी 11 महीनों में आपकी जो 29 तारीख है वो सब में आती है। ठीक है, फरवरी में अगर लीप ईयर होता है तो 29 तारीख आती है, अगर लीप ईयर नहीं होता तो 29 तारीख आपकी नहीं आती। यानी एक साल में 11 बार तो हर महीने में आएगी फरवरी को छोड़कर, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ना हो। तो 400 साल में कितनी बार आएगी, जब एक साल में 11 बार है तो 400 सालों में कितनी बार होगी, 400 की गुना कर देंगे 11 से, 11 चौक 44, यानी 4400 बार। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पर फरवरी को छोड़ दिया है। अब हम फरवरी में देखेंगे 400 वर्षों में जितनी बार लीप ईयर आएंगे उतनी ही बार आपकी जो फरवरी है वो 29 तारीख की होगी। पहले 100 वर्षों में कितनी बार आएगा लीप ईयर, 24 बार। दूसरे 100 वर्षों में भी 24 बार, तीसरी शताब्दी में भी 24 बार, लेकिन चौथी शताब्दी में कितनी बार आएगी, 25 बार। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, इसे जोड़ लेंगे, ये आपका 97 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी, 4400 बार तो नॉर्मल वाली। ठीक है, और आपकी 97 बार फरवरी आएगी, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 4497, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन पूछता कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो जितनी बार लीप ईयर आएंगे, लीप ईयर कितनी बार आते हैं 400 वर्षों में, 97 बार। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, 97। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से जो है हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस का।
और ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टाइप में क्या होगा, हमें आज का दिन दे देंगे कि आज सोमवार है या जो भी है, और हमारे से क्या पूछेंगे, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है, ठीक है, आज क्या दे दिया, सोमवार, तो पूछा है 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसे समझने के लिए पहले हमें ओड डेज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, ओड डेज। ओड डेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। तो विषम दिन की डेफिनेशन ये है कि 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो दिन शेष बच जाए, शेष बच जाए, उन्हें ही विषम दिन कहते हैं, उन्हें ही विषम दिन कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और फिर 7 के बाद वापस से वही दिन आपके क्या हो जाते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमें ओड डेज निकाल लेंगे, देखो कैलेंडर का पूरा चैप्टर जो है आपका वो ओड डेज पर ही बेस है। अगर आपने ओड डेज को अच्छे से समझ लिया तो आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप मुझे बताइए कि 8 दिन में, ठीक है, कितने ओड डेज होंगे। तो आपको ओड डेज निकालने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको 7 से भाग करना है, और 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा वही आपका क्या होगा, ओड डेज। जब हम 8 को 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा हमारे पास, 1, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर 10 दिनों में ओड डेज निकालने हो तो कितने बचेंगे, ठीक है, 7 का 7, कितना शेष बचेगा आपके पास, 3, तो 3 ही क्या हो जाएंगे, ओड डेज। अब बताइए 16 दिनों में अगर ओड डेज निकालने हो तो क्या करेंगे, ठीक है, आप कहेंगे 7 दूनी 14, और कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पर 2। बताइए 28 दिन में कितने ओड डेज होंगे। अब 28 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितने ओड डेज, 0 ओड डेज, ठीक है। 29 दिन में 1 ओड डे हमारे पास होगा, और 30 दिन में आपके 2, और 31 दिन में आपके जो है 3 ओड डेज आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आपको ओड डेज निकालने हो 7 से भाग करेंगे, और जो भी आपका रैम यानी शेष जो भी बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा वही आपका ओड डेज होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज मंडे है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 टाइप आपके होंगे, आज आपको दे देगा, या तो आपको कैलेंडर में आगे जाने के लिए बोलेगा, या फिर आपको कैलेंडर में पीछे जाने के लिए बोलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ओड डेज निकाल लेने हैं, ठीक है। और अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आप ओड डेज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हैं, तो वही ओड डेज आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 16 दिन दिए गए थे, तो आप लोग मुझे बताएंगे 16 दिनों में कितने ओड डेज होंगे। क्या करना है, 7 से भाग करना है। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, और हमारे पास कितने बचेंगे एक्स्ट्रा, 2, तो यानी यहाँ पर ओड डेज कितने हैं, 2। और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या फिर पीछे। अब आज सोमवार है, 16 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा, यानी हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोमवार में आपका 2 जोड़ देंगे, ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो यानी यहाँ पर आपका जो है बुधवार सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो हमें बताना है 16 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको साफ डिफरेंस पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं कि 16 दिन पहले कौन सा दिन था। तो आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे और पीछे जाएंगे तो घटा देंगे। ठीक है, 16 दिनों में ऑड डेज कितने आए थे? 2। और कैलेंडर में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो इस बार हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सोमवार से हम 2 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, आपका संडे और संडे से 1 दिन पहले आपका सैटरडे। तो आपका जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है, हो गया क्लियर? कुछ नहीं करना, ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज निकालने के बाद कैलेंडर में आगे जा रहे होंगे तो उसे जोड़ देंगे और पीछे जा रहे होंगे तो घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑड डेज निकालने का। कितने दिन दे रखे हैं यहाँ पर? 34। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 34 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हम 7 पंजे कितने होते हैं? 35, यानी यहाँ पर -1 जो है आपके ऑड डेज होंगे। ऑड डेज कितने होंगे? -1। अब देखिए, या तो आप एक माइनस कीजिए, ठीक है, या फिर आप +6 कीजिए, आपकी एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सोमवार में से हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। तो इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा? रविवार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जब 7 को 34 से भाग देंगे तो आप कितना चलाएंगे? 7 चौक 28। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? 6। या तो आप 6 जोड़िए या फिर 1 क्या करिए? माइनस। देखिए 7 दिन का होता है, या तो 1 दिन कम कर लो या फिर उसमें 6 दिन जोड़ दो, या जैसे आपके पास आ रहा है +5, आपको 5 दिन आगे जाना है तो 5 दिन आगे जाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे? हम -2 कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन पीछे जाओ या फिर 5 दिन आगे जाओ, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर 34 दिन बाद तो हमारे पास जो शेष है वो कितना आया? 6। अब 6 दिन आगे जाओ या फिर 1 दिन पीछे जाओ, आपकी बात सेम ही है। तो सोमवार में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? रविवार आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हम सोमवार में +6 ही कर रहे हैं, तब भी रविवार आएगा। ये -1 करोगे तब भी आपका रविवार आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज सोमवार है तो 34 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, ऐसे ही है सेम। चलिए ये वाला भी आप लोग कर लेंगे। इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर 5 days? यदि आज क्या है? सोमवार है, तो 5 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, अब सोमवार से 5 दिन पहले क्या, तो 5 माइनस करेंगे, ठीक, तब भी वही आंसर आएगा। और 5 माइनस नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? +2 करेंगे। ठीक है, सोमवार आपका मंगल और बुध, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, या तो -5, जैसे आपका -5 आ रहा है, या तो -5 कीजिए या फिर उसमें +2 कीजिए। ठीक है, -4 कीजिए या फिर आप +3 कीजिए, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 7 का जो है आपका पूरा वो साइकिल होता है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों ही रिपीट हो गए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन?
ठीक है, कौन सा दिन होगा। यहाँ पर आपका 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कल मंगलवार होगा तो मुझे बताइए आज क्या होगा। अगर कल मंगलवार है तो आज क्या होगा, तो आज आपका सोमवार होगा। ठीक है, और हमें पता है आज सोमवार है तो 100 दिन बाद बताना है। तो 100 में क्या करेंगे, ओड डेज यानी विषम दिन निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, 7 से भाग करके। जब आप 7 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 7 चौक 28, कितने और डेज बचेंगे, 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 100 दिन बाद बताना है, यानी कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सोमवार में 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपके पास कितना आएगा, मंगल और बुध, यानी आपका जो सही है वो क्या हो जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, मुझे बताइए। ठीक है, आज, कल और परसों। परसों क्या है, सोमवार, तो उससे पहले क्या आया होगा, रविवार, और फिर आज क्या होगा, शनिवार। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका उसका थोड़ा सा अलग है। उसने कह दिया, उसने आज शनिवार ना देकर उसने क्या कह दिया, परसों सोमवार है तो एक दिन पहले रविवार, उससे एक दिन पहले शनिवार, यानी आज हमारा कौन सा दिन है, शनिवार है। हमें बताना है 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। अब 50 दिन में कितने और डेज, 7 से भाग करिए, 7 7 49, कितने शेष बचेगा, 1। और कैलेंडर में पहले दिया है यानी कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर शनिवार में से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यानी फ्राइडे जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता है, मतलब वो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकता है, आज सोमवार है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना हो तो वो क्या करेगा, ऐसे दे देगा कि कल मंगलवार होगा, तो आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना है। अगर कल मंगलवार है तो आज क्या होगा, सोमवार। और जैसे इस क्वेश्चन में कहा है परसों सोमवार होगा, तो आपको पता होना चाहिए आज क्या होगा, आज शनिवार होगा, तभी तो परसों को सोमवार होगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन इसके कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए करिए फटाफट से। सबसे पहला काम क्या करना है, वही ओड डेज निकालने हैं। कितने दिन दिए गए हैं, 37 दिन। ठीक है, तो 37 को 7 से भाग करिए, 7 पंजे 35, कितने ओड डेज बचे आपके पास, 2। अब आप देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, आज से 37 दिन बाद, यानी हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, मंगलवार में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुवार, यानी आपका थर्सडे कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछेगा तो। ठीक, आपको सिंपल ओड डेज निकालने हैं। कैलेंडर में आगे जा रहे हो यानी आने वाले कैलेंडर में पूछा है तो जोड़ देंगे, और कैलेंडर में पीछे जा रहे होंगे तो उसे घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा है कि आज से 37 दिन बाद। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आज से 24वां दिन। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन ऐसे कह देगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है आज से 24वां दिन, जब भी ऐसे पूछ लेगा तो आज से 24वें दिन का मतलब है 23 दिन बाद। वो पूछना चाह रहा है 23 दिन
बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आज से 5वां दिन, तो इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे 24वां दिन, 5वां दिन, आज से 10वां दिन, या 10वें दिन का मतलब 9 दिन बाद वाला जो दिन आएगा उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा है आज से 24वां दिन, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये पूछना चाह रहा है आपसे 23 दिन बाद, और 23 दिनों में ओड डेज कितने होंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, कितना शेष बचेगा हमारे पास, 2, यानी यहाँ पर ओड डेज कितने बचे, 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, रविवार में हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंगलवार, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो ठीक है, अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि 37 दिन बाद, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि आज से 37वां दिन, तो फिर उसका मतलब होगा वो पूछना चाह रहा है 36 दिन बाद। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को बहुत बार गलत कर देते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे जल्दी के चक्कर में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के अगले टाइप्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवीजन कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे।